Hello dear students, today I will explain the conductor required in AC system. So यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि अगर DC सिस्टम है हमारा तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने DC 2 वायर सिस्टम को हम लोगों ने बेस माना और उसके बेसिस पर हमने सारे सिस्टम को क्या किया, कंपैरिजन किया। सारे सिस्टम को उसी के बेसिस पर हम लोगों ने कंपैरिजन किया। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 वायर सिंगल फेज एसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर इज अर्थड, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे 2 वायर सिस्टम है, सिंगल फेज, और एक जो कंडक्टर है आपका क्या है, अर्थिंग कंडीशन पे है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वही प्रोसेस आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बट एसी में थोड़े से आपके चेंजेस हो जाएंगे, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है वो। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर इज Vm, सपोज हम लोगों ने क्या बोल दिया, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर्स, राइट। सो और ये कौन सी कंडीशन है, जब आपका एक जो आपका कंडक्टर है वो क्या अर्थिंग पोजीशन पर है। अगर मैं इसके आरएमएस वैल्यू की बात करूं, जो कि ये एसी है, तो अगर मैं इसके आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बात करूं तो आरएमएस वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा आपका Vm अपॉन रूट टू, Vm अपॉन रूट टू, ठीक है ना। अब हमने यहां पर ये मान लिया कि आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है that is cos phi. Power factor is cos phi and total power transmitted is denoted by P, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है। अब अगर मैं बात करूं कि पावर की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, वी आर एम एस, जो हम लोग ने आरएमएस वोल्टेज यहाँ पे निकाला है, वी आर एम एस इंटू करंट, ठीक है ना, करंट विच इज फ्लोइंग इन द लाइन इन द कंडक्टर इंटू कॉस फाई, ठीक है ना। वी आई कॉस फाई हमने यहाँ पे ले लिया, वी क्या है आरएमएस वैल्यू है आपका। तो यहाँ पर जो आपकी आरएमएस वैल्यू आई है दिस इज मैक्सिमम अपॉन रूट टू, ठीक है ना, आई इंटू कॉस फाइव, ये हो गया आपका पावर की वैल्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लोड करंट की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, दिस इज द लोड करंट आई एंड विच इज गिवन बाय पी अपॉन, अगर मैं इसी को इसी के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, Vm अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आई हियर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट टू पी, राइट, एंड Vm cos फाइव लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो ये आपकी क्या हो गई, करंट की वैल्यू हो गई। अब हम इन लोग ये अज्यूम कर लें कि जो रेजिस्टेंस है आपका, जो आपका रेजिस्टेंस है हर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, सपोज गिवन बाय रो एल अपॉन ए, this is resistance of each conductor, right, this is given by rho l upon a, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को निकालना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या होगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, लेकिन उसके भी पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास में करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कॉपर लॉसेस की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकाल लें टोटल कॉपर लॉसेस, ठीक है ना। सपोज दिस इज गिवन बाय W, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वायर सिस्टम है आपका, तो दिस इज आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू आपने रख दिया, आई की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा रूट 2p डिवाइडेड बाय Vm cos फाइव स्क्वायर इंटू रो एल डिवाइडेड बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी यहां से, यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 2 पी स्क्वायर
VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो एल डिवाइडेड बाई ए, यही हो जाएगा आपका, दिस इज W। अब यहां से यदि मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाले तो क्या होगा, इसको और फर्दर थोड़ा और क्लासिफाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4P स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाई VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू ए। ठीक है, अब यहां से निकालना चाहे कि एरिया की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू निकालना चाहे तो W क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4P स्क्वायर रो एल डिवाइड बाई VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू W। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका आ गया। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल आपको निकालना है। देयर इज 2 वायर सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, और 2 वायर है तो 2 इंटू एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा आपका। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2AL, 2 इंटू ए इंटू एल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं वॉल्यूम के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की जगह पर हम रख दें 4P स्क्वायर रो एल डिवाइड बाई VM कॉस स्क्वायर फाई इंटू W इंटू एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई 4P स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई VM स्क्वायर इंटू W, VM स्क्वायर इंटू W। और ये चीज हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर देखा था और DC 2 वायर सिस्टम जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था वहां पे, तो हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू एज्यूम किया था, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, K। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला था कि ये बेस ऑफ कंपैरिजन है, इसी के बेसिस पर हम सारे सिस्टम को हम कंपेयर करेंगे कि किसमें कितना कॉपर की हमें जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये जो आपका यहाँ पे वॉल्यूम आया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपको इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है, कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, दैट इज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू K टाइम्स, आपको क्या लग रहा है, टाइम्स ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू DC सिस्टम व्हेन, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट ही पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, जहां पर आपका 2 वायर DC सिस्टम लिया था, जहां पर आपका 1 कंडक्टर आपका अर्थ था, तो वहां पे वॉल्यूम क्या आया था, ये आया था। उसके कंपैरिजन में दिस इज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई टाइम्स ऑफ दैट वॉल्यूम। ठीक है, सो ये हो गया आपका वॉल्यूम का जो डेरिवेशन है फॉर 2 वायर सिंगल फेज AC सिस्टम के लिए। तो अब बात करते हैं 2 वायर सिंगल फेज AC सिस्टम की, जब आपका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, अर्थड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 2 वायर्स, और विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं अर्थ न्यूट्रल वायर की अगर मैं बात करूं जहां पर अर्थिंग की गई है, ठीक है ना, दैट इज द न्यूट्रल वायर। तो अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं वोल्टेज की बात करूं एक कंडक्टर से अर्थ के रिस्पेक्ट में, दैट इज VM। ठीक है, और दोनों ही वायर के बीच में अगर वोल्टेज की बात की जाए, 2 वायर के बीच में अगर वोल्टेज की बात की जाए, चूंकि मिड पॉइंट क्या है आपका, अर्थिंग है, तो दो कंडक्टर के बीच में अगर वोल्टेज की यदि बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 2VM। ठीक है, 2VM। अब अगर इसी का RMS वैल्यू निकाला जाए, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपॉन √2 अपॉन √2। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √2 VM हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगेन आपको यही क्या एजम्पशंस करने हैं कि जो आपका पावर फैक्टर है दैट इज डिनोटेड बाय
cos phi, right? Power transmitted is P. This is power transmitted. This is power transmitted. ठीक है ना? तो अब अगर इस पावर ट्रांसमिटेड की बात की जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? VRMS इंटू I इंटू cos phi, यही लिखेंगे आप। तो यहां से अगर मैं I निकालना चाहूं तो I क्या हो जाएगा? P अपॉन VRMS इंटू cos phi, यही होगा आपका। यहां पर आप VRMS की वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू आएगी? P अपॉन √2 VM into cos phi. This is the value of I here. ठीक है। सेम एज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ρL अपॉन A, ρL अपॉन A। तो आपको I मिल गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल गई। तो नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉसेस। तो अगर मैं बात करूं कॉपर लॉसेस की, तो जो आपका टोटल कॉपर लॉसेस हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगा? बोथ द कंडक्टर, टोटल कॉपर लॉसेस मींस फॉर बोथ द कंडक्टर्स वी आर कैलकुलेटिंग हियर। सो यहाँ पर आपकी जो W की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2I²R, क्योंकि हम दो कंडक्टर्स के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2I²R। तो ये हो गया 2 इंटू I की जगह वैल्यू रख दीजिए P अपॉन √2 VM cos phi, ये हो गया आपका I की वैल्यू स्क्वायर इंटू ρL डिवाइडेड बाई A। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 2 से आपका जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होके, तो आपका क्या मिल जाएगा? यहाँ पे P² ρL डिवाइडेड बाई, नीचे क्या मिल जाएगा आपको? VM² cos² phi इंटू A, ये आपको मिल गया W की वैल्यू। ठीक है। यहां से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा? दिस इज गिवन बाय A एंड दिस इज P² ρL डिवाइडेड बाय PM² cos² phi इंटू W। ठीक है ना? तो ये होगा आपका एरिया की वैल्यू, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है एंड वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ A। सो अब आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना? अब जो आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आएगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आएगा दैट दिस इज 2AL, दिस इज 2AL। ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, 2P² ρL² अपॉन VM² cos² phi इंटू W। ठीक है ना? ये हो गया आपका। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये जो आपकी वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है, ये अगर आप इसको बेस से अगर आप कंपेयर करो कि आपका जो बेस था और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बेस आपका क्या था? DC 2 वायर सिस्टम व्हेन वन लाइन इज आर्थड। ठीक है। इसके लिए हमने बेस यहाँ पर क्या माना था? कांस्टेंट K एज्यूम किया था, और कांस्टेंट K की वैल्यू आपकी क्या थी? 4P² ρL² डिवाइडेड बाई VM² इंटू W था, 4 था वहां पे। तो अगर मैं इसको 4 बनाना चाहूं, अगर मैं इसको 4 बनाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4P² ρL² डिवाइड बाई VM² इंटू W को ही हम क्या लिख सकते हैं? K लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 का, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos² phi आपने सेपरेट लिख लिया, और ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? 4P² ρL² डिवाइडेड बाई VM² इंटू W। और यही आपका क्या था? बेस ऑफ कंपैरिजन था। बेस ऑफ कंपैरिजन था किस केस में? DC 2 वायर सिस्टम के लिए, जब आपका एक लाइन क्या था? अर्थिंग था। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? K अपॉन, हम इसी को क्या बोलेंगे? 2 cos² phi। तो यहाँ पर जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल या कॉपर मटेरियल जो आपको लग रहा है, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1/2 cos² phi
times the volume of copper required for 2-wire DC system with 1 conductor earthed. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 3 वायर सिंगल फेज एसी सिस्टम की. ठीक है ना, तो सिंगल फेज एसी सिस्टम है और कितने वायर हैं आपके पास में? 3 वायर्स है. तो आपका जो एक वायर है वो क्या है? न्यूट्रल की तरह हम उसको लेंगे, जो आपका मिड पॉइंट के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट किए हैं. आप लोग डायग्राम में यहाँ पर देख भी सकते हैं. ठीक है, तो जो आपका टोटल अगेन जो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 VM, क्योंकि 1 कंडक्टर टू न्यूट्रल वायर दैट इज VM एंड सेकेंड वायर टू दिस अर्थ वायर इज मिड पॉइंट वायर इज अगेन VM. ठीक है ना, जो आपका थर्ड वायर है. तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी आपका VM है. तो जो टोटल वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 VM. तो वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर की अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 VM. ठीक है ना, सिंगल फेस और थर्ड वायर. थर्ड वायर को हमने किसकी तरह लिया हुआ है? न्यूट्रल के जैसे लिया हुआ है. ठीक है ना, तो अब अगर इसकी RMS वैल्यू की बात की जाए, ठीक है ना, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बात की जाए, सो VRMS की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू डिवाइड बाय √2, राइट. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 इंटू VM. ठीक है, अब हमने क्या बोल दिया कि आपका जो पावर फैक्टर है, जो लाइन का जो पावर फैक्टर है वो क्या है? cos phi है. ठीक है, एंड टोटल पावर ट्रांसमिटेड, टोटल पावर ट्रांसमिटेड इज डिनोटेड बाय P. ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया. तो अगर मैं बात करूं कि जो टोटल पावर ट्रांसमिटेड है उसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज VRMS इंटू I इंटू cos phi. ठीक है, सो यहां पर अगर मैं I की बात करूं, सो दिस इज गिवन बाय P अपॉन VRMS इंटू cos phi. P की जगह हमने P रख दिया. आपका जो VRMS है क्या है? √2 VM है. यहाँ पे रख दिया √2 VM इंटू cos phi. ये हो गया आपका करंट की वैल्यू. ठीक है, सिमिलरली जो आपका रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का दैट इज डिनोटेड बाय ρL अपॉन A. ρL अपॉन A है. अब अगेन हम क्या निकालेंगे? कॉपर लॉसेस. अगर मैं टोटल कॉपर लॉसेस की बात करूं तो जो टोटल कॉपर लॉसेस होगा, सपोज दिस इज गिवन बाय W, और आपके पास में क्या है? आपका जो सिस्टम है वो कैसा है? सिस्टम कैसा है आपका? 3 वायर सिस्टम है. 3 वायर सिस्टम है, लेकिन जो बीच का जो आपने कंडक्टर लिया हुआ है वो कैसा है? न्यूट्रल कंडक्टर के फॉर्म में आपने लिया हुआ है. तो आपके जो आउटर कंडक्टर्स है कितने हैं? 2 हैं. तो आपका जो टोटल कॉपर लॉस आएगा दैट इज 2I²R, बिकॉज जो आपका जो थर्ड वायर है दैट इज एक्टिंग एज अ न्यूट्रल वायर. ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? 2. I की जगह आप क्या रखोगे? P अपॉन √2 VM cos phi का स्क्वायर इंटू ρL डिवाइड बाय A. ये चीज हो गई आपकी. तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा? 2P² ρL अपॉन 2VM² cos² phi. ये दोनों चीजें आपके कैंसिल आउट हो गई. आपको क्या वैल्यू यहां पर मिल जाएगा? P² ρL अपॉन VM² cos² phi. ये आपको मिल गया W की वैल्यू. ठीक है ना, ये आपको किसका वैल्यू मिला? कॉपर लॉस की वैल्यू आपको मिल गई. अब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें इस सिस्टम के लिए, ए की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? P² ρL डिवाइडेड बाय VM² cos² phi इंटू W. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो अब हमें यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा. हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपका मिडिल न्यूट्रल वायर जो आपने लिया हुआ है, जिसको आपने थर्ड वायर कंसीडर किया हुआ है, जो आपका मिडिल न्यूट्रल वायर के तौर पे आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सर्किट में, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हाफ है. किसका हाफ है?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आउटर कंडक्टर्स। तो अब अगर आप टोटल वॉल्यूम की अगर बात करो, टोटल वॉल्यूम की अगर बात करो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना होगा, तो आउटर वायर्स के कारण कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू एल, 2 इंटू ए इंटू एल, ठीक है ना। अब जो न्यूट्रल वायर का जो वॉल्यूम है, न्यूट्रल वायर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर कंडक्टर्स। तो हाफ एरिया है मतलब ये ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 में, ठीक है। तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये 2 कंडक्टर के लिए लिखा है, न्यूट्रल वायर इज सिंगल कंडक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 ए इंटू एल। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट इज 2.5 AL हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख दें 2.5 इंटू ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू डब्ल्यू इंटू एल। तो हम यहाँ पे एल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, एल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारा बेस था, ये कंपैरिजन क्या था बेस का, डीसी 2 वायर सिस्टम व्हेन वन लाइन इज अर्थ। वहां पर जो बेस था जिसको हमने कांस्टेंट के माना था, उस कांस्टेंट के की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, 4 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वी एम स्क्वायर था। तो यदि मुझे इसको 4 बनाना है यहाँ पे, तो 4 को मैं क्या करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे। तो ये चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, 2.5 डिवाइडेड बाई 4 राइट इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 इंटू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी के, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी के हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकला है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकला है दैट इज 2.5 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है डीसी 2 वायर के केस में दैट इज 2.5 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर फाइव टाइम्स ऑफ डीसी 2 वायर सिस्टम व्हेन वन लाइन इज अर्थड। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। तो आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, दिस स्टार कनेक्शन सिस्टम इज न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है बिटवीन each line conductor and the neutral is Vm which is showing in the figure, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बात करूं पर फेज की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर फेज, है ना। पर फेज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा VPH, ठीक है ना, which is given by maximum voltage divided by √2, ठीक है ना, दिस इज द RMS वोल्टेज। अब अगर मैं टोटल पावर ट्रांसमिटेड की बात करूं कि इफ द टोटल पावर ट्रांसमिटेड इज P, ठीक है ना, hence per phase power transmission is given by, because there are 3 phases, so per phase power transmission is given by what, P by 3। और पावर फैक्टर हम क्या मान लें cos 5, लोड पावर फैक्टर हमने क्या मान लिया cos 5। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग को I की वैल्यू निकालनी है तो I भी क्या होगा, यहाँ पे फेज वैल्यू होगा, यहाँ पे I की भी वैल्यू क्या निकालेंगे, फेज के टर्म्स में निकालेंगे। तो P डिवाइड बाई वोल्टेज, P की वैल्यू क्या है P बाई 3 है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है आपके Vm अपॉन √2 है। तो जो पावर आपको मेंशन होता है दैट इज VI cos 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा VI इंटू cos 5 के टर्म्स में हम लिखेंगे। तो cos 5 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो आपकी जो ये वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट, √2 आपका ऊपर चला गया, √2 डिवाइड बाई 3 इंटू P अपॉन VM cos phi। ये हो गया आपका I फेज की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम R की वैल्यू मान ले। हम लोगों ने इसके पहले क्या सिंगल फेज में क्या बोलते थे, R इक्वल टू ρl बाई ए, पर यहां पर जो R होगा दैट इज फेज वैल्यू। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर फेज। तो R फेज की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज ρl डिवाइड बाई ए, ρl डिवाइड बाई ए। तो अब मैं यहां पे बात करूं टोटल कॉपर लॉसेस का, टोटल कॉपर लॉसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू 3 फेज सिस्टम है आपका, यहाँ पे 3 वायर्स हैं आपके यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3I² PH इंटू RPH। थिंग्स आर सेम, बट जब जैसे ही आपका सिंगल फेज से 3 फेज हुआ तो आपके स्लाइड चेंजेस यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू I² की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2/9। ठीक है ना, हम इसको 2/9 लिख लें, और इंटू P² VM² इंटू cos² phi। ठीक है, इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी ρl डिवाइड बाई ए, ρl डिवाइड बाई ए। ठीक है, ये हो गया आपका किसकी वैल्यूज हो गई आपकी, ये W की वैल्यूज हो गई। तो हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर ले, ये क्या हो जाएगा 2/3 P² VM² cos² phi ρl डिवाइड बाई ए। ये हो गया W की वैल्यू। तो ए की बात करें, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यदि बात करूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 P² VM² cos² phi इंटू ρl डिवाइड बाई W। ये चीज आएगी आपकी, ये चीज आ गया आपका। अब आपको बात करना है कि कितना वॉल्यूम कॉपर का, कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है इस सिस्टम के लिए, कॉपर का कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 3 फेज सिस्टम है, 3 वायर सिस्टम है आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू रिक्वायर्ड 3 इंटू एरिया इंटू लेंथ, 3 इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये चीज हो जाएगी आपकी यहाँ पे। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, 3 इंटू एरिया के हम यहाँ वैल्यू रख दें 2/3 P² VM² cos² phi ρl अपॉन ए, और यहाँ पर हमने इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ρl²। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये चीजें आपकी कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 2P² VM² cos² phi इंटू ρl², यही हुआ आपका अपॉन ए, अपॉन ए। ठीक है ना, क्लियर है, इतनी चीजें हो गई आपकी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू एरिया की वैल्यू क्या है 2/3 P² VM² cos² phi ρl अपॉन W, इंटू L कर देंगे तो क्या हो जाएगा L²। ठीक है, तो ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया, ये चीजें क्या है आपकी कैंसिल आउट हो गई। ये क्या बचेगा 2P² VM² cos² phi और ρl² इंटू W, ये चीज हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका बेस था वो क्या था आपका DC 2 वायर सिस्टम था, व्हेन 1 लाइन इज अर्थड। तो जो आपका बेस था जहां पर हमने K कांस्टेंट माना था उसकी वैल्यू क्या थी 4P² ρl² अपॉन W इंटू VM²। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दूं यहाँ पर तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 को डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 नीचे क्या आ जाएगा आपका cos² phi नीचे आपका बचेगा,
तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी cos स्क्वायर फाई इंटू के। तो इस सिस्टम में जो आपका कॉपर लग रहा है, अगर उसको DC 2 वायर सिस्टम व्हेन दी वन लाइन इज अर्थ उससे अगर कंपेयर किया जाए, सो दिस इज 0.5 अपॉन cos स्क्वायर फाई टाइम्स of copper required than the DC 2 wire system when one line was arched. Okay.